ईरान ने यह जंग जीत ली है। ईरान ने जंग में दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। जंग में दुश्मन अब छुपने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल जंग से भागने की तैयारी कर रहे हैं, पर दुश्मन को अब भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। दुश्मन तिलमिला रहा है, दुश्मन बेचैन है। दुनिया अमेरिका और इजराइल की नाकामी देख रही है। सुपर पावर की हवा निकल गई है और इजराइल का हवा खड़ा हो गया है। दरअसल मेरी ये बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इसमें 100% सच्चाई है। कुछ भी नमक मिर्च लगाकर मैं बयान नहीं कर रहा हूं। दरअसल ये पूरी हकीकत है इस जंग की कि एक तरफ सुपर पावर और एक तरफ ईरान जैसा निहत्था कमजोर मुल्क, और उसने नाको चने चबवा दिए हैं। ये दरअसल इस जंग की हकीकत है और हकीकत दुनिया के सामने है। आप खुशकिस्मत हैं कि अमेरिका और इजराइल की पसपाई देख पा रहे हैं। अरब ममालिक को डरा कर रखने वाला अमेरिका आज खुद डरा सहमा हुआ है। आप बस डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखिए और डर को महसूस कीजिए। आप नेतन्याहू की बातें सुनिए और खौफ का अंदाजा कीजिए। दरअसल अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और इसे ही कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की। अमेरिका इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है इस जंग में। दोनों नाको चने चबाने पर मजबूर हैं। दरअसल अब ईरान इस जंग में शेर नहीं बल्कि सवा शेर नजर आ रहा है और ईरान ने हर सतह पर अमेरिका और इजराइल की बखिया उधेड़ दी है। वक्त ने एक अजीब मंजर को दिखाना शुरू कर दिया है। मशरिक़ वस्ता की सियासत में ताकत के तवाजुन बदलते नजर आ रहे हैं और ईरान पहले से कहीं ज्यादा पुरएतमाद, ताकतवर और मजबूत इस जंग में दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब अमेरिका और इजराइल जो कभी अपनी ताकत के जोम में खित्ते को अपनी मर्जी से चलाते थे, अब एक मुश्किल और बहुत पेचीदा सूरत हाल में घिरे दिखाई देते हैं। बयानात में सख्ती जरूर है, लेकिन जमीनी हकायक पहले जैसे सादा नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमाओं के दावे हों या बेंयामिन नेतन्याहू की हिकमत अमली, इन सब पर अब सवालात उठ रहे हैं। दुनिया अब हर कदम को ज्यादा गौर से देख रही है और ताकत का वो तासुर जो कभी काबिले चैलेंज लगता था, जो कभी अब एक तरह से ये ममालिक आजमाइश में आ गए हैं। यह कहना कबल अज वक्त होगा कि कोई फरीक मुकम्मल तौर पर जीत चुका है या हार चुका है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि खित्ता अब नए मोड़ पर खड़ा है। हम बात मशरिक़ वस्ता की कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता अब इस जंग को लेकर एक तरह से एक नए मोड़ पर खड़ा है। कभी मशरिक़ वस्ता के इन ममालिक ने, कभी अरब ममालिक के शेखों ने यह नहीं सोचा था कि उनके ऐश परस्त जिंदगी में इस तरह के भी हालात आएंगे। उन्होंने अपनी हिफाजत दरअसल अल्लाह को छोड़कर अमेरिका के हवाले कर दी थी। उनका पूरा जो दारोमदार था वो अमेरिका की सिक्योरिटी पर था और यही वजह है, आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जितने भी अरब ममालिक हैं वहां पर एक तरह से अमेरिका के एयरबेस थे। 50,000 अमेरिकी फौज दरअसल इन अरब शेखों की एक तरह से अरब के लोगों की हिफाजत के लिए मामूर थे और अमेरिका इनसे मोटी रकम लेता था, इनसे अरबों खरबों रुपये एक तरह से वसूल करता था। लेकिन अब उसी अमेरिका की पोल खुल गई है। आज वही अमेरिका जो सऊदी के मुसलमानों की हिफाजत का दम भरता था, जो पूरे मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी के बड़े बड़े दावे करता था, आज वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। और आप देखिए कि ये पूरा जो खित्ता है अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां हर फैसला, हर रद्द अमल और हर कदम के दूररस असरात हैं। और ईरान ने ऐसी मार मारी है इजराइल और अमेरिका को, जैसे अमेरिका और इजराइल जिसे एक तरह से याद रखेंगे। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक हालिया कशीदगी और मुकाबलों में ईरान ने न सिर्फ अपने दिफा को मजबूत किया है, बल्कि अपने मुखालिफिन को भी यह पैगाम दिया कि अब वो पहले जैसा कमजोर या तनहा मुल्क नहीं रहा। इस बयानिए में ईरान को एक ऐसी कुव्वत के तौर पर पेश किया जा रहा है जो दबाव का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखती है और खित्ते में अपनी जगह मनवा भी रहा है, वो अपने आप का लोहा मनवा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए सिक्के का जो दूसरा पहलू है कि अमेरिका और इजराइल जो तवील अरसे से खित्ते में अपनी बरतरी कायम किए हुए थे, अरब ममालिक पर इनकी दादागिरी चलती थी और अब एक
पेचीदा और बहुत ज्यादा पेचीदा और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करते नजर आ रहे हैं इजराइल और अमेरिका। इनके बयानात में सख्ती और जोम जरूर दिखता है, लेकिन जमीनी हकायक अगर आप देखिए, उठाकर अगर आप देखिए, तो ये दरअसल इस जंग में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हर कदम अब ज्यादा हिसाब किताब और एहतियात का मुतकाजी नजर आ रहा है। अब ईरान ने रिवायती जंग के बजाय एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई है। इस जंग को पहले दिन से आप उठाकर देख लीजिए। दरअसल इस जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की थी। मुश्तरका तौर पर इस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की थी, उनकी हिकमत अमली थी। दरअसल यहां पर एक चीज यह भी समझनी होगी, यह ताकत की लड़ाई नहीं है। अगर यह लड़ाई ताकत की होती, असलहा और गोला बारूद की होती, लेटेस्ट हथियार की होती, मिसाइल और ड्रोन की होती, तो फिर अमेरिका और इजराइल कब की यह जंग जीत चुके होते। लेकिन यह जंग दरअसल इत्तेहाद की है। यह जंग दरअसल अमेरिका के ईरान के इत्तेहाद का इम्तिहान था। ईरान की रूहानियत जो थी उसका इम्तिहान था इस जंग में। और इसके अलावा फिर यह पूरी जंग जिस तरह से इजराइल और अमेरिका इस जंग में डटे हुए हैं और जो झूठ इस जंग को लेकर गढ़ा जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा दरअसल किया जा रहा है, दरअसल ये तमाम चीजें इस जंग के पीछे नहीं। ये जंग दरअसल ग्रेटर इजराइल को लेकर थी। बहुत से मौकों पर हमने इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल लबनान को इजराइल हथियाना चाह रहा है, लबनान पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे फिलिस्तीन को इजराइल अपनाना चाह रहा है, हड़पना चाह रहा है, और पूरे गजा को एक तरह से वो पहले ही हड़प चुका है। और इसी तरह से वेस्ट बैंक का जो मगरबी किनारे का हिस्सा है उसे एक तरह से हड़प चुका है। पूरा यरूशलेम एक तरह से हड़प चुका है, जहां पर किबला अव्वल एक तरह से अभी भी है मुसलमानों का, उसे पूरे तौर से हड़प चुका है। तो दरअसल ये पूरे ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है, और इस घिनौनी और नापाक मंसूबे में अमेरिका भी एक तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब इस लड़ाई में कौन पसपा हो रहा है, कौन हार रहा है, किसे शिकस्त एक तरह से उठानी पड़ रही है, ये तमाम चीज एक तरह से अब वाज़ेह हो गई है। और हकीकत यह है कि मशरिक़ वुस्ता एक नए दौर में अब दाखिल हो रहा है, जहां ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिकमत अमली, इत्तेहाद और सब्र से तय हो रही है। ईरान का बढ़ता हुआ एतमाद एक हकीकत है जिसे दुनिया देख रही है, और दुनिया इसे एक तरह से महसूस भी कर रही है कि निहत्था ईरान आज किस मजबूती के साथ खड़ा है। दरअसल ईरान भी यह महसूस कर रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में अगर यह जंग ईरान हार जाता है तो पूरे आलम इस्लाम के जो मुसलमान हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। और जो नापाक मंसूबा इजराइल का है, इजराइल अपने उस नापाक मंसूबे में एक तरह से कामयाब हो जाएगा। यानी ग्रेटर इजराइल, यानी इजराइल का और ज्यादा जो दायरा है वो एक तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल जाएगा। और पूरे मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि अरब शेख तो इस लायक नहीं थे, लेकिन ईरान इतना मजबूत जरूर था, ईरान के अंदर वो हौसला और अज़्म जरूर था कि वो दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकता। क्योंकि पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे मजबूत ताकत है, वो दरअसल ईरान की है। और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान को जो एक रोड़ा है ग्रेटर इजराइल में, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे ईरान बहुत अच्छे से समझ रहा है। इसी वजह से ईरान सिर्फ ताकत के साथ नहीं बल्कि पूरी हिकमत अमली के साथ इस जंग को लड़ रहा है। और अभी तक आप अगर इस जंग की तस्वीर उठाकर देखिए तो इस जंग में ईरान पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है, बल्कि दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल अमेरिका इस जंग में फंस चुके हैं और उन्हें निकलने का रास्ता अब इस जंग से नजर नहीं आ रहा है।